VIP न्यूजला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि सर्वात आधी आपली बातमी पहा आपल्या मोबाईल। उल्लासनगर खेमानी परिसर, इस सड़क पर कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई, जो कि डंपर के कुचलने से उनकी दर्दनाक मौत हुई। इस हादसे से सभी उल्लासनगर वासी दहल गए। आज उन्हें कैंडल जलाकर पुष्पहार अर्पण करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जानते हैं सभी लोग इस सड़क हादसे से अपना अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जानिए क्या कहते हैं। हमारी सभी शहरवासियों से यही निवेदन रहेगी, नेताओं से सिर्फ वादे ही नहीं चाहिए, कुछ काम चाहिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमारे शहर में हो चुकी है। इसके पहले भी एक हमारी बहन डॉक्टर थी जिसकी यहाँ पे ही खेमानी चौक में ही निधन हुआ था, वो भी रोड एक्सीडेंट में ही हुआ था। हम जय झूलेलाल संगठन जी था, जैसे कि ये जो हमारे दिशा हमारी छोटी बहन समान लगती थी, उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उनके श्रद्धांजलि में हम लोग आज जमा हुए। हम जय झूलेलाल सेवा संगठन की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्हें उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को सुख सहने की, दुख जो भी है उनका वो सहने की शक्ति देवे। जय झूलेलाल। बच्चे के लिए न्याय के लिए जय झूलेलाल सेवा समिति ने एक कैंडल मार्च आयोजन किया है। हजारों लोग से आप सक्रिय हो सकते साथ। कृपया दो शब्द निकल भैया श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जो हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। परिवार के ऊपर जो बीत रही है वो दर्द हम नहीं समझ सकते। ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे और इस बच्चे को अपने चरणों में प्राण दे। जय झूलेलाल। सचमुच दिशा कितानी जी की मौत पे एक शहर में शोक की लहर भी छाई थी और चिंतन मंथन के लिए अगर यहाँ पर सब जमा हुए हैं तो मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस एरिया का मैं भूतपूर्व नगर सेवक होने के नाते मैंने बारंबार पत्र दिए हैं कि यहाँ पर जो हॉकर्स रोड जाम करते हैं, इलीगल पार्किंग है वो हटनी चाहिए। बारंबार के बाद में कार्रवाई होने के बाद में भी फिर ये लोग खड़े हो जाते हैं। उनके लिए पर्याय व्यवस्था महानगर पालिका द्वारा करना चाहिए। लेकिन आज मैं ये आपके सामने पक्का कह सकता हूँ कि अगर इन्होंने एक हफ्ते के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो जारी किया है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ये चौक पे बैठेगी और रोड जाम करेगी, चक्का जाम करेगी। और कहीं भी जब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है हम लोग हिलने वालों में नहीं है, चाहे हमारे ऊपर कितने भी केस दर्ज हो जाए। क्योंकि यहाँ के स्थानिक महिलाएं, बच्चे, परिवार, कोई भी यहाँ से गुजरना खुद दुबर हो रहा है। अगर सरकार और महानगर पालिका इसका ध्यान नहीं देती है तो हम रोड पे उतरेंगे। ये हम लोग तय करते हैं। उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको हमको समय दिया था। उन्होंने सोमवार का समय हमसे मांगा है। राजेश जी और लाल पंजाबी जी गए थे तो ये बात तय हुई है। लेकिन आपके सामने मैं उनके परिवार से ये निवेदन करूँगा कि अगर कानूनी सहायता आपको अगर कोई चाहिए इसमें केस के लिए, आपको अगर कानूनी सहायता चाहिए क्लेम करने के लिए मोटर ट्रिब्यूनल में या जो भी है, तो हम निःशुल्क हमारी तरफ से एडवोकेट की व्यवस्था आपको करके देंगे। वकील जो रहेगा वो हमारी तरफ से हो जाएगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। और अगर आप इस बारे में कल ही मिलना चाहें या हम आपके पास आ रहे हैं, जैसा आप बोलिए, आप हमें कागज दीजिए, वकील हम लोग हायर करेंगे। आप अपनी फॉर्मेलिटी जो भी है पेपर से साइनमेंट करवाइए, ये हमारी तरफ से जवाबदारी होगी। धन्यवाद। दिशा कितानी जी का जो 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है उसमें
दक्षिण खेमानी एरिया पर पूरे शहर को झकझोर दिया है। और हम देख रहे हैं कि सबके दुर्दैवी निधन हुआ है, उसकी जो बलिदान है व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और जो शहर में पूरे एक भावना पैदा हो गई है कि हम हेवी ट्रैफिक को उल्लासनगर से जो निर्धारित नंबर पर चले, जैसे आगे आने वाले दिनों में भगवान की कृपा से कोई, तो इसके लिए हमने ये मांग वहाँ पर कल रखी है डीसीपी ट्रैफिक को कि ये पूरे उल्लासनगर में जो आपका ही कमिश्नर ऑफ पुलिस का नोटिफिकेशन है 66 ऑफ 2018, उसके तहत ये पूरे उल्लासनगर में हेवी ट्रैफिक सुबह को 5 बजे से रात को 10 बजे तक बंद रखनी चाहिए। रात के समय 10-11 बजे से सुबह को 5 बजे तक हेवी ट्रैफिक को आने दिया जाए और वो माल खाली करके जैसे रात को ही चले जाए, ऐसा प्रबंध ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए। धन्यवाद। सब समस्याएं पूरे शहर में लागू हैं। अभी तो खटे खोट के पूरा शहर को धूल में बना दिया है। हम ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, बच्ची की जान गंवाने के बाद सबके मन में रोष है। हमारी बहनें आ रही हैं, उनके माता पिता, दिशा जी के माता पिता कितने आज परेशान होंगे, कितना उनको सहन करना पड़ा होगा। परिवार का सहारा थी, पढ़ी लिखी बच्ची थी, अच्छी जॉब थी उनकी। तो इस सारा दुख के माहौल में मैं 2 शब्द ये कहूँगा कि उनके लिए जरूर एक आप सहारा बने, उनको इंसाफ लेके दें, उनको मुआवजा लेके दें, ताकि इस बच्ची के जो श्रद्धांजलि के जो शब्द हैं वो हमारे पूरे हो सके। नमस्ते, मैं भानुपाल। अभी 2 दिन पहले ही एक लड़की जो है दिशा नाम की, उसका डंपर के नीचे आकर एक्सीडेंट हो गया, वो उसका देहांत हो गया है। तो हम आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर सबने श्रद्धांजलि दी है उसके लिए। हमारी सिर्फ यही मांगे है कि प्लीज़ प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये हम लोग सेकेंड टाइम देख रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी एक लेडी का अंबरनाथ में पैर पूरा कुचल दिया था डंपर में ही, ट्रक में ही। अब ये सेकेंड टाइम हो गया है, लड़की का देहांत हो गया है। तो प्लीज़ लड़कियां कोई काम से या कहीं पर जॉब पर जा रही है या वो पूरा घर भी संभालते हैं। काफ़ी लड़कियां ऐसे हैं कि सब कुछ संभाल कर बाहर निकल रही हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ प्रशासन इस पर ध्यान दें। थैंक यू। बार मैंने आमदार को भी कंप्लेंट की थी कि भाई आप ये खड्डे बरोबर नहीं है, रोड की क्वालिटी सही नहीं है, आप जो पैसे फंडिंग दे रहे हैं वो पैसे पूरे नाले में गए। अगर ये नाले में आमदार फंड न दे के रोडों पे ध्यान दिया होता तो आज ये मौतें नहीं होती। तो इसके लिए इन मौतों का जिम्मेदार या प्रशासन है या नेता। ये जनता को अभी जागना पड़ेगा कि ये इनके मौत के जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि शहरों में ट्रैफिक की समस्या ज्यादा होती जा रही है और दिन ब दिन नए एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे सिविल समाज में से ये 2 ऐसे एक्सीडेंट हुए कि जहाँ पे जो लड़कियां हैं जो माँ बाप के लिए जान और कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए सपने उनके भी सजाए देते हैं। तो वही बच्चों का ऐसे बुढ़े भी एकदम आघात होने से मृत्यु हो रही है। कारण क्या उसका? सर, यहाँ पे हमारी डॉक्टर नेहा का जब देहांत हुआ, बहुत बड़े वादे, बहुत बड़ी बातें हुई, काफी समय, काफी साल बीतने के बाद जो रोड बना वो भी करने को है। आज फिर एक हाल ही में दिशा केथानी जी का जो देहांत हुआ, ये दोनों सिंधी समाज की भले थी, लेकिन हमारे दूसरे भाई भरत खरे जी, उनका भी देहांत हुआ था खड्डे में। तो ये कोई भगवान या कोई अपघात होता है वो समाज को देख के नहीं होता है, सबके साथ लागू है। ये शहर अस्थिर है, हर तरह से अस्थिर है। यहाँ कानून व्यवस्था शून्य है। अवैध ऑटो स्टैंड है, अवैध हाथगाड़ी स्टैंड, अवैध लोडिंग, अवैध स्कूल की वैन, 4 स्कूल इस एरिया में। बच्चों का क्या हाल होगा आप सोचो। इतने डंपर घूम रहे हैं, इतनी धूल उड़ रही है। डंपर किसके हैं? कॉन्ट्रैक्टर के। जरूरी है, ठीक है, शहर के विकास के लिए जरूरी है कि उनके आने और जाने का टाइम निश्चित होना चाहिए। अभी हम लोग खड़े ही थे तो 4-5 डंपर चले गए, बड़े बड़े। होने की वजह से आवाजाही ज्यादा, इतनी बड़ी बड़ी वाहन, अवजड़ वाहन को यहाँ पे सवेरे 6 बजे, रात 10 बजे तक जो बंद करने का आह्वान किया गया है उसका पालन होना चाहिए। यहाँ पे इतनी अव्यवस्था मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैंने देखा है कि ओवर व्हीकल के साथ ओवरटेक करना,
खड्डे, लीकेज का प्रॉब्लम, पार्किंग है ही नहीं, क्या दुकानदारों के पास भीड़ लगी हुई है, डबल पार्किंग। इसके अलावा हाथ गाड़ियों का खड़ा होना, इसके अलावा जो लोडिंग रिक्शा है जहाँ भी लोग खड़े हो जाते हैं, और एक स्टैंड की जगह पे 4-4 ऑटो स्टैंड बन गए हैं। इसके अलावा जो हमारी बच्चों की रक्षा करेगा कौन? सर ट्रैफिक हवलदार आते हैं जाते हैं, जो भी उनका छोटा मोटा काम है वो निकाल के चले जाते हैं। यहाँ पे पेट्रोलिंग टीम भी आती है रात को, लेकिन उनको मैं विनती करूंगा पुलिस प्रशासन को कि व्यवस्थित एक शहर होना चाहिए। कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर बन गया शहर हमारा बहुत पीछे है हर चीज में। असामाजिक तत्वों का बहुत बड़ा बोलबाला है इस एरिया में। खुलेआम हाथ गाड़ियों पे अवैध वसूली, अवैध दारू पीते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? जब यहाँ पुलिस प्रशासन या कोई कानून का प्रशासन का राज नहीं आएगा, कोई कड़क ऑफिसर नहीं आएगा, कोई कड़क कार्रवाई नहीं होगी, जब तक नेता सतर्क नहीं होंगे। हाँ, सब आते हैं, दुख सुख में साथ हैं, लेकिन उसके बाद जीरो। जय राम। CIB न्यूजला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि सर्वात आधी आपली बातमी पहा आपल्या मोबाईल